आज की प्रेस का मकसद 16 और 17 तारीख को एक जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन हमारे गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ ज़िले में हो रहा है। उसकी जानकारी आपसे साझा करने का है। हम सबको जानकारी है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल हुए और उस फेरबदल में जो नए मंत्री आए हैं उसमें सुयोग से श्री भूपेंद्र यादव जी, जो राज्यसभा में राजस्थान से हैं लेकिन मूल निवासी अपने हरियाणा के हैं। जो बड़ी सभाएं हैं उनमें भी मैं उनके साथ रहूँगा, चाहे वो मानेसर में है, चाहे कोटमलावा में है। बाकी स्थानों पर भी हमने वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटीज लगाई हैं। यहाँ पर हमारे तीनों विधायक जो हैं गुड़गांव के, सुधीर सिंगला जी, संजय सिंह जी, जरावता जी, पार्टी की सीनियर नेता सुधा यादव जी, उपाध्यक्ष संतोष यादव जी, गार्गी जी और जिला के प्रभारी दीपक मंगला जी। इसी तरह से और योगदान बड़ा था लेकिन इतिहास में वैसा नाम नहीं हुआ। ऐसी बहुत सारी छुपी हुई कथाएं रही हैं। आप लोगों के माध्यम से भी ऐसी छुपी हुई कथाएं अगर पब्लिक डोमेन में आती हैं तो हम उसका आदर करेंगे, स्वागत करेंगे, पार्टी की तरफ से उनका सम्मान करेंगे। और एक काम पंचायत मंत्री रहते हुए उस समय मैंने किया था कि ऐसे सब लोगों के नाम उनके अपने गांव में ग्राम गोरोपट पे लिखे जाए। अधिकांश गांव में ग्राम गोरोपट लगे हैं और उन पर बहुत बड़ी बड़ी संख्या में शहीदों के नाम हैं। तो मेरा निवेदन ये है अपने कार्यकर्ताओं से भी और सभी ग्रामीणों से भी, 15 अगस्त को जहां ध्वज फहराकर हम राष्ट्रगान गाते हैं, खुशी मनाते हैं, वहीं हम इस ग्राम गोरोपट इसकी भी उस दिन साफ सफाई करके और वहाँ भी सजावट करने का, नमन करने का कार्यक्रम आयोजित करें, क्योंकि उस पर भी शहीदों के नाम हैं जिनकी मूर्तियाँ नहीं लग सकी, जिनके नाम बहुत पब्लिक डोमेन में नहीं आए। तो ऐसे सभी शहीदों को वहाँ पर जो है हमने उनके नामों को अभिव्यक्त करने का काम किया। वहाँ भी अपनी श्रद्धांजलि, भावांजलि अर्पित करें, ये भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ। आज का मुख्य समाचार मैं चाहूँगा कि आप यात्रा का समाचार, जो जन आशीर्वाद यात्रा है, उसी के लिए बात करने के लिए आप उपस्थित वहाँ उसको प्रमुखता के साथ स्थान दें। इतनी बात मैंने कहनी थी, आपने कुछ पूछनी है तो जरूर पूछें। देखिए, चुनाव तो अभी हरियाणा में तो नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव तो होने हैं, मानेसर नगर निगम का भी होना है, लेकिन विधानसभा लोकसभा चुनाव तो अभी पर्याप्त दूरी पे है और पूरे कंफर्ट जोन में है सरकार। ये जन आशीर्वाद यात्रा तो इतना ही है कि नए मंत्रीगण जो बने हैं वो एक बार जनता के बीच में जाएं, एक तरह से उनका पहचान, परिचय, एक नया दायित्व मिला है, उसके लिए जनता का आशीर्वाद, तो उस नाते से एक पब्लिक के बीच में जाने का एक कार्यक्रम उनका रखा है। नमस्कार, हक की आवाज़ से रविंद्र कटारिया। देखिए, अभी गुरुग्राम में मुझे माइकल सैनी जो आम आदमी पार्टी के प्रभारी है वो मिले हैं मुझे, और अभी ओपी धनखड़ जो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी की, वो उनकी अभी एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी रेस्ट हाउस के अंदर गुरुग्राम में, और उन्होंने एक जन आशीर्वाद रैली निकालने का फैसला किया है जो 17, 18, 19 को निकलेगी, और ये बहुमूल्य अहिरवाल गढ़ के अंदर ही निकलेगी, जो गुरुग्राम से रिवाड़ी से महेंद्रगढ़ होते हुए निकलेगी। हम इनसे इनकी राय जानना चाहेंगे कि ये क्या है सर, कि जो जन आशीर्वाद रैली निकाली जा रही है। देखिए रविंद्र जी, पहले तो आपको मैं करेक्ट कर देता हूँ कि मैं 35 वार्ड कन्वीनियर हूँ, संयोजक जिसे कहते हैं गुड़गांव नगर निगम के जो 35 वार्ड है उनका संयोजक हूँ। तो मेरा ये कहना है कि जो ओपी धनखड़ जी ने जो आज गुड़गांव में बैठ करके, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से ओपी धनखड़ जी गुड़गांव में डेरा जमाए हुए हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली जाते हैं और गुड़गांव में रहते हैं, ये अपने गृह क्षेत्र में भी नहीं जा सकते, ये वहाँ पे जन आशीर्वाद यात्रा क्यों नहीं निकाल लेते। अब इनका कहना है कि ये जो नए मंत्री बनाए हैं उनके क्षेत्र में ही, उनके जो प्रभाव क्षेत्र हैं वहाँ पर ये जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे।
ये ट्रैक्टरों की भी बात कर रहे हैं कि 50,000 ट्रैक्टर जो है पूरे हरियाणा में जो है ना ये जन आशीर्वाद यात्रा में, तिरंगा यात्रा में शामिल होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये ट्रैक्टर से किसको प्रभावित करना चाहते हैं, किसको दिखाना चाहते हैं। आप समझिए कि इनका एक टारगेट तो है किसान, जिन किसानों को धरने पर बैठे देखकर पहले दिन से बदनाम करने का हर प्रयास कर रहे हैं, इनका कोई भी प्रयास और योजना सफल नहीं हो रही है। अब ये इस तिरंगे की आड़ में जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, इसकी आड़ में अपना जो कहीं पे ये रैलियां नहीं कर पा रहे हैं, कहीं जनसभाएं नहीं कर पा रहे हैं, कहीं धरने प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं अपनी पार्टी का, ये प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तिरंगे की आड़ में एक जन आशीर्वाद यात्रा के नाम से जो है ना अपना जो एक जनाधार जो जनता के बीच में है वो दिखाना चाहते हैं। दरअसल एक बात और है कि इनकी पार्टी में जो फूट पड़ी हुई है, उस फूट को छिपाने के लिए ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी एक मत है। जबकि आपने देखा होगा कि परसों जब इन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली तो उसमें इन्होंने कहा कि शहीदों के सम्मान में श्रद्धांजलि देने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली। शहीदों की याद में मतलब तो आप ये समझिए इनकी पूर्व सांसद सुधा यादव जो खुद शहीद की पत्नी है, वो तक इनकी तिरंगा यात्रा में शामिल नहीं थी। तो आप बताइए कि कैसी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इनकी तिरंगा यात्रा थी। ऐसी ही इनकी जन आशीर्वाद यात्रा है। इनके लिए ओपी धनखड़ जी के लिए झज्जर में जो इनका गृह क्षेत्र है, रोहतक है, बहादुरगढ़ है, इनके नाम से लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए थे। ये अपने गृह क्षेत्र में क्यों नहीं जन आशीर्वाद यात्रा निकालते? ये गुड़गांवा जैसे और ये अहिरवाल क्षेत्र है, ये माइकल जी क्षेत्र है, यहाँ पे इन आरएसएस वालों को, भाजपा वालों को ये शांति प्रिय एरिया है, ये पसंद नहीं है। यहाँ पे तरह तरह के इन्होंने आयोजन किया। अभी एक धार्मिक प्रोग्राम इन्होंने पटौदी में कराया जहाँ पे आक्रामक बयान दिलवाकर यहाँ का माहौल ख़राब करने का कार्य किया। ये यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करके या फिर यादव बनाम यादव कैंडिडेट खड़ा करके या राव इंद्रजीत को नीचे गिराने के लिए, दिखाने के लिए, ये इनकी मंशा जो है वो राजनीति तो है ही है करना, लेकिन आपस में भाई भाई को लड़ाकर किसी तीसरे को लेकर के आने की इनकी मंशा है। और मेरा अनुमान है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इनकी जो योजना है वो स्वामी धर्मदेव जी को प्लांट करने की है इस क्षेत्र में, यहाँ पे लोकसभा कैंडिडेट के तौर पर। और ये इनकी जो मंशा है ना वो सफल नहीं होने वाली, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राव इंद्रजीत के समर्थक जितने भी है वो इस जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल नहीं होंगे। और ये जन आशीर्वाद यात्रा जिस क्षेत्र में ये निकालना चाह रहे हैं उस क्षेत्र में ही फ्लॉप साबित होगी। मैं वही पूछ